बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपको अपने चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने में मशगूल होंगे। बगैर वक्त ज़ाय किए चलती हूँ अपने आज के मौजू की तरफ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा आज का मौजू हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहद नबवी के बाद है। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जो कदर व मंज़िलत हासिल थी, हज़राते खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी उनकी वही हैसियत और कदर व मंज़िलत इस मुआशरे में बरकरार रही। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत में फितरी तौर पर ही काफ़ी रोब और वक़ार था, लेकिन इसके बावजूद वो अक्सर हज़रत सुहेब रूमी के साथ हल्की फुल्की खुश मिजाजी, खुश तबई, हंसी मजाक और ज़राफ़त तबा का मुजाहिरा किया करते थे, जिससे इन दोनों जलीलुल कदर शख्सियात की बाहम मोहब्बतों और कुर्बतों की अक्कासी हुआ करती थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत में मखसूस रोब और वक़ार के अलावा ये खूबी नुमायां थी कि वह नज़्म व ज़ब्त के इंतहाई पाबंद थे। फितरी तौर पर इन्हें बड़ी कायदाना सलाहियतों से नवाजा गया था। यही वजह थी कि इनके ज़माने खिलाफत में इस्लामी फतूहात का सिलसिला मशरिक व मगरिब में चार सू बहुत ज्यादा वुसअत इख्तियार कर गया था। ऐसा बेमिसाल सिलसिला जो कि बजा तौर पर थमता न था, किसी से सेले रवा हमारा का जीता जागता मुस्ताक था। यही वजह थी कि इनके वसीओ अरीज मफतूहा इलाकों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और इंतजामी अमूर को मुनासिब तरीके से चलाने के लिए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमेशा ही मेहनती, काबिल, बासलाहियत और ज़ी इस्तादाद किस्म के अफराद की तलाश रहती थी। हज़रत सुहेब बिन सिनान रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही मेहनती और काबिल इंसान थे। सल्तनत रूम से बिल्कुल ही खाली हाथ मक्का पहुंचे थे, जहां वो बड़ी मेहनत और जान फिशानी के साथ तिजारत में मशगूल व मुनहमिक हो गए थे और बहुत जल्द आसूदा हाल हो गए थे। इसके बाद मक्का से मदीना की जानिब हिजरत के मौका पर मक्का में अपनी मेहनत और खून पसीने की वो तमाम तर कमाई वही मुशरिकीन मक्का के हवाले कर दी थी और यूं मदीना चले आए थे, दोबारा बिल्कुल खाली हाथ। यहाँ मदीना में अब उन्होंने अज़सरे नो मेहनत की, तिजारत ही को अपना मुश्किला और वसीला रोजगार बनाया और इस बार भी देखते ही देखते काफी खुशहाल और मालदार हो गए। जाहिर है कि ये चीज अल्लाह की तरफ से तौफीक और फजलो करम के बाद इनकी लियाकत और काबिलियत की बड़ी दलील थी। चनांचे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इनकी इस खूबी, मेहनत व जान फशानी, इमानत व दयानत और लियाकत व काबिलियत से खूब वाकिफ भी थे और मुतासिर भी थे। हज़रत सुहेब बिन सिनान रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिजाज में खास बात ये थी कि जिस तरह खूब मेहनत और काबिलियत के जरिए मालो दौलत खूब कमाते थे, इसी तरह जरूरतमंदों और महताजों पर खूब सखावत व फयाजी और दरिया दिली के साथ खर्च भी बहुत ज्यादा किया करते थे। मेहमान नवाज भी बहुत थे, यानी जिस कदर तेज रफ्तारी के साथ उनके पास दौलत आती थी, इसी कदर तेज रफ्तारी के साथ चली भी जाती थी। पैसा उनके हाथ में टिकता नहीं था, आने जाने का ये सिलसिला लगा ही रहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी इस कैफियत, इस मजाज से खूब वाकिफ थे। लिहाजा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया करते थे, सुहेब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बहुत ही काबिल इंसान हो, इसलिए मेरा बहुत जी चाहता है कि तुम्हारी इस काबिलियत और समझदारी से फायदा उठाया जाए। मैं कोई अहम सरकारी ओहदा तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, मगर ये जो तुम्हारी आदत है ना कि तुम पैसा बहुत उड़ाते हो, बस इसी से मैं डरता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनकर हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बस मुस्कुरा देते और यूं जवाब दिया करते, आपकी इस मोहब्बत का और इस पेशकश का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी ओहदे की कोई तलब ही नहीं है। सुभान अल्लाह। और इसके साथ ही वो ये वजाहत भी दिया करते कि मैं जो कुछ भी माल और दौलत खर्च करता हूँ वो वाकई जरूरतमंदों पर ही खर्च करता हूँ, कोई फजूल खर्ची नहीं करता, माल और दौलत जाया नहीं करता। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना एक नजरिया था और मखसूस जाविया निगाह था। दरअसल जिस किसी की जिम्मेदारी जिस कदर बड़ी होती है, उस कदर वो महतात भी ज्यादा हुआ करता है।
जाहिर है अमीरुल मोमिनीन और खलीफा वक्त होने की हैसियत से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, इसलिए उनके अंदाजे फिक्र का मखसूस मयार था। बिलखसूस बैतुल माल के हवाले से शायद उन्हें ये अंदेशा था कि अगर सुहेब को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई और बड़ा मनसब इनके हवाले कर दिया गया तो शायद ये खुलूसे नीयत से ही सही अपने मिजाज के मुताबिक देखते ही देखते सब कुछ लुटा देंगे। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सुहेब रजी अल्लाह तआला अन्हु की खुदादाद सलाहियतों से इस कदर मुतासिर होने के बावजूद और दोनों में इतनी कुर्बतों और मोहब्बतों के बावजूद कोई सरकारी ओहदा उनके हवाले करने से कतराते थे। अलबत्ता इसके बावजूद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इनकी कदर मंजिलत से खूब आगाह थे। इन दोनों जलीलुल कदर शख्सियात में बाहमी मोहब्बतों और इज्जत व एहतराम का रिश्ता बहुत ही मजबूत था। यही वजह थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब एक रोज मस्जिद नबवी में नमाज फजर की इमामत के दौरान अबू लो फेरोज नामी मजूसी गुलाम की तरफ से कातिलाना हमले के नतीजे में शदीद जख्मी हो गए थे और 4 दिन मौत-ओ-ज़ीसत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद आखिर बेतारीखे यकम मुहर्रम शहीद हो गए थे। इस मौका पर जख्मी होने के बाद और शहादत के दरमियान अरसा में खुद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये खास ताकीद फरमाई थी कि मेरे बाद कोई नया खलीफातुल मुस्लिमीन मुंतखब होने तक सुहेब नमाज पढ़ाएं। चनांचे इस ताकीद के मुताबिक उन दिनों हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में इमामत के फराइज अंजाम देते रहे और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयत के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा भी उन्होंने ही पढ़ाई। मदीना में वक्त गुजरता रहा, आते जाते मौसमों का सफर जारी रहा। हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मरूरे जमाना के साथ काफी ज़ईफ और उम्र रसीदा हो गए और तब उन्होंने तमाम काम काज छोड़कर बस गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, सिर्फ इबादत में ही तमाम वक्त गुजारने लगे। आखिर खलीफा चारम हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीना में हजरत सुहेब का इंतकाल हो गया और यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलीलुल कदर सहाबी हजरत सुहेब बिन सिनान रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस जहाने फानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जा मिले। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान बकी में उन्हें सपुर्दे खाक किया गया। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सोहबत व मैयत से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।